सभी को नमस्कार। आज का ये सेशन जो हमेशा हर प्रतियोगी परीक्षा से पहले मेरा अंतिम सेशन होता है। वैसे आप सब बच्चों को सब चीज़ें पता हैं। केवल एक सकारात्मक संदेश देने के माध्यम से हमारा ये सेशन है, उन्हीं बातों को अपन रिपीट करेंगे। हर एक बच्चा इस समय घबरा रहा होगा, डर लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी याद नहीं है और हो सकता है इस समय तुम्हारी अत्यधिक दबाव की वजह से पढ़ाई ना भी हो। यदि ये सब लक्षण आपके अंतर्गत हैं तो आपको कहीं ये मत सोचना कि सर हम फेल हो रहे हैं, ये एक नेचुरल है। ये सब लक्षण यदि मैं आपकी जगह होता तो मेरे अंदर भी आएंगे। इस बात को लेकर यदि आप ये सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मेरा नहीं हुआ तो पेपर बहुत टफ आ गया तो हम कैसे हल करेंगे, क्या नहीं हुआ ये हो जाएगा, ये सब सवाल कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे ऊपर और प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। आज भी ये प्रेशर रहेगा, कल भी प्रेशर रहेगा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाओ ना, उस दिन ये प्रेशर साथ लेके नहीं जाना। अब आप कह दोगे कि सर इसका क्या समाधान है? एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, देखना ही। टॉपर वह नहीं जो सब कुछ जानता है, ये लिखी है मैंने। टॉपर वह नहीं जो सब कुछ जानता है, टॉपर वो है जो जानता है उसे सबसे सही और शांत दिमाग से इस्तेमाल करता है। मतलब आपको सब कुछ कभी नहीं आ सकता, आपको पूरे पर्सन कभी नहीं आ सकते, आप पूरा सिलेबस कभी कवर नहीं कर सकते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम शांत दिमाग के साथ चले जाते हो और जो तुम्हें आता है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर देते हो, इसका मतलब तुम जीत जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो होती है वो प्रोसेस होती है, परिणाम कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं आपको मेरा एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं। मैं पहली बार एक ऐसी एग्जाम जिसकी तैयारी नहीं करके गया, पूर्व ज्ञान के आधार पे गया, लेकिन जैसे मैं सेंटर से पहले खड़ा था तो मेरे अंदर एक प्रेशर आने लग गया कि मैं बिना तैयारी एग्जाम दे रहा हूं, कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे कि एग्जाम देने आ गए, इसका हुआ ही नहीं, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद वो मेरी एग्जाम थी पहली, और मेरी बिना प्रिपरेशन के थी वो एग्जाम। फिर मैंने सोचा मान लो अपना नहीं होगा तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लेंगे। नंबर दो, नहीं होगा तो क्या, पीएचडी जरूरी थोड़ी है, गवर्नमेंट नौकरी लग गई बहुत इनफ है। मतलब ये चीज दिमाग में मैंने इनको बड़ा किया, तो धीरे धीरे जो ये प्रेशर था कि मुझे प्रश्न नहीं आएंगे, वो नहीं होगा, और मैं एकदम चिल हो गया। मैं पेपर देने गया और मेरी लाइफ का मैं बताऊं कि बिना पढ़ा हुआ सबसे शानदार पेपर वही गया। इसका मतलब ये था कि मैंने कुछ बड़े कारण बना लिए कि नहीं होगा तो ये हो जाएगा ना, तो कोई भी प्रेशर, अब आपको सब वीडियो बना बना ज्ञान देंगे, शांत होकर दिमाग से एग्जाम देनी है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, होगा वही जो नियत में लिखा है, भाग्य में लिखा है। ये बहुत सारे वीडियो आपके सामने आएंगे। अरे हम सबको पता है कि ये तो होगा भाई, ज्ञान देना बड़ा आसान है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में एज ए अभ्यर्थी तुम जाओगे ना, और जब पेपर तुम्हारे सामने आएगा, तो वो जो मनोस्थिति होगी ना, वो जितने भी तुम वीडियो देख के जाओगे वो सब वीडियो फेल हो जाएंगे। वहां पे केवल मौजूद रहेगा तुम्हारा साइकोलॉजिकल जो प्रश्न है वो। अब वो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जो तुम्हारे अंदर है, यदि वो एग्जाम पेपर में, पेपर हॉल में यदि अपने आप को मेंटेन कर जाता है, तो कोई दो राय नहीं है कि तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और यदि तुम उसमें हार गए तो याद रखना बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेन चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि वहां साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। वहां ये मत सोच लेना कि वो वीडियो, जो ज्ञान की बातें हैं वो सब आपको ऐसा लगेगा कि सब फेल हो रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो है प्रोसेस को फॉलो करना है। और प्रोसेस क्या है, एक सिंपल सी बात यहां जो मैं बताने जा रहा हूं इसको फॉलो कीजिएगा। 2 मिनट में अपन बात खत्म करेंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और इस समय मैं टाइम लेना नहीं चाहता। मैं वही बात करना चाहता हूं जो आपके लिए जरूरी है। पहली चीज जो आपको इस समय नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, इन सब की चर्चा मैं कर रहा हूं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपको। नंबर दो, पहला रोड मैप आप जरूर बना लें अपने दिमाग में। रोड मैप का मतलब समझ रहे हैं, मैं पेपर देने जा रहा हूं, यदि मेरा 23 का पेपर है, ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों का 26 को पेपर होगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में ये मत लाना कि सर 23 वाले पेपर को 26 वाले जरूर देख लें, बाकी 23 वाले बच्चे जो हैं उस पेपर को आके देखेंगे भी नहीं, उनका जो सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन में लग जाएंगे। रोड मैप आपके सामने ये है कि इस समय क्या नहीं पढ़ना। जो चीजें आप रिवाइज कर चुके हैं 5 दिन में वो मत पढ़िए, केवल फैक्चुअल चीजें। जैसे
जनगणना के आंकड़े हैं, करंट के डेट वाले आंकड़े हैं, जितने भी फैक्चुअल चीजें हैं डेट संबंधी है, और जो टॉपिक जो आपको तुरंत भूल जाते हो उनको आप आज या कल में या परसों मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में पढ़ो तो पढ़ लो। मैं हमेशा लास्ट तक पढ़ता था, अर्ली मॉर्निंग में भी पढ़ता था, मेरी हैबिट है। मनोविज्ञान ये कहता है कि लास्ट टाइम में कम पढ़ना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से सोना चाहिए। आप अप्लाई करो तो कर लो, वरना परेशान मत हो जाना कि सर नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही तो नहीं आ रही, कोई बात नहीं है। जो बेटर तरीके से आप कर सकते हो वो करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा तो अनावश्यक रूप से लोड मत लेना इस चीज को लेकर कि सर नहीं, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, मत आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ज्ञान की बातें होती है ना, वो सब चीजें फेल हो जाती हैं। आप अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग मानोगे ना तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होना, रोड मैप बनाना, और रोड मैप में दो तीन बातें मैं बता रहा हूं। पेपर देने से पहले ईश्वर पे विश्वास रखना है, जो मैं हमेशा रखता हूं। गहरी सांसें आपको जरूर लेनी है। कई बच्चे कहेंगे सर पेन कौन सा, अरे ये चीजें बताने वाली होती हैं, ये हमारा काम है क्या? सबको पता है क्या पेन के जाना है, जो भी पेन लेना, जो भी है नॉर्मल, क्या पेन, क्या आईडी कार्ड, ये सब नॉर्मल चीजें होती हैं। आपको पेपर खोलते ही सबसे पहला जो काम करना है, पूरे पेपर को स्कैन करना है। 1 से 2 मिनट में पूरा पेपर स्कैन होना चाहिए। स्कैन का मतलब समझ गए, सरसरी तौर पे देखना है कि पेपर लगभग कैसा सा है। नंबर 2 पे दूसरा जो पार्ट है, हमेशा जो शुरुआत करें वो उस पार्ट से करें जो आपका स्ट्रोंग है, जो आपको लगता है कि इसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उस पार्ट को आप हल करना शुरू करें। और जैसे वो पार्ट आपने कर लिया, मान लीजिए आपका ज्योग्राफी बहुत स्ट्रोंग है या मैनेजमेंट बहुत स्ट्रोंग है, आपने इसको हल किया और तुरंत ओमार सीट में, पहली चीज आपको एंट्री के लिए पहले टाइम मिल जाता है, ओमार सीट में तुरंत इस पार्ट को आप पहले भरेंगे। ये आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देगा अगले पार्ट के लिए कि यार 6% 5% तो मेरे सही हो गए। फिर उस सेकंड नंबर पार्ट, जो पार्ट सबसे अधिक टाइम खपाने वाला है उसको सबसे लास्ट में हल करना है। नंबर 2, कभी भी किसी प्रश्न में उलझना मत। उलझने का मतलब समझे, जिंदगी में कभी उलझना ही नहीं चाहिए, लड़ाई करने में बहुत नुकसान होता है। तो इस परीक्षा को आप युद्ध मत समझिए, परीक्षा को एक मिशन समझिए कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, मुझे हर प्रश्न के साथ 100% देना है। मान लीजिए कोई पेपर है, कोई प्रश्न है जो आपको उलझा रहा है, आपका टाइम ले रहा है, तुरंत आप क्या करते हैं, स्किप कर दें। स्किप करना एक बहुत अच्छी एबिलिटी है। टाइम खराब करना ही नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम है ही नहीं। इसलिए आप सबसे इजी पार्ट को सबसे पहले करें ताकि आपका टाइम बच जाए मैथ रीजनिंग के लिए, या जो प्रश्न समझने वाले हैं, साइकोलॉजी वाले, या जो भी अप्लाइड प्रश्न आते हैं वहां के लिए। तो थोड़ा सा ये गेम खेलना आपको कि कहां क्या चीजें करनी है, स्किप करने वाली कला अपने दिमाग में रखना। जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, जो हार्ड है, जिसके ऑप्शन आपने कभी पढ़े नहीं है, तुरंत स्किप कर देना है। रिस्क लें कि नहीं लें? रिस्क जरूर लेना चाहिए। रिस्क कितना लें? रिस्क जहां भी 50% प्लस आपको संभावना दिख रही है वहां रिस्क लेना चाहिए। नंबर 2, पहले से तय करके मत जाओ कि मुझे 40% ही पेपर करके आना है। पेपर का लेवल बहुत हार्ड है और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी और को भी नहीं आ रहा। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, आप सेलेक्ट हो रहे हो, जितना हार्ड होगा उतना बढ़िया आपके लिए। तो वहां आप ये देख लीजिए, मैं 40% प्लस चाह रहा हूं तो ज्यादा नेगेटिव मार्किंग में नहीं फंसे। पेपर इजी है और वहां आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर रहा हूं, तो आपको रिस्क लेना है। और रिस्क की मैंने आपको बता दी, जिस चीज को आप जानते हैं वही रिस्क लें, जिस चीज को नहीं जानते उसको रिस्क नहीं लें। मैं एजुकेशन में बिजनेस करूंगा, सफल हो जाऊंगा, रिस्क लूंगा, सफल हो जाऊंगा। लेकिन मैं जानता ही नहीं, मैं कोई चीज को जानता नहीं, होटल इंडस्ट्री को नहीं जानता और मैं उसमें घुस गया, तो 100% मुझे क्या मिलेगी? असफलता मिलेगी। तो हमेशा जो चीज जानी पहचानी है उसमें रिस्क लेने का प्रयास करें, अन्यथा रिस्क नहीं लें। तो नेगेटिव मार्किंग का मैंने बता दिया है, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। सब कुछ भरना है, ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट होता है। सब कुछ भरना है नहीं, वही भरना है जो आपको आता है और सटीक तरीके से भरना है। जैसे ही पार्ट में प्रश्न देखो और आपको लग रहा है कि ये सटीक है, ये मुझे करना है, तो उसमें तुरंत जो है उसमें याद रखें, टिक करें जो प्रश्न आपको आ रहा है। या आपको मान लीजिए आपको लग रहा है मुझे नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आया, क्रॉस कर दें उसको, दिमाग में रहेगा ये प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि ओमार सेट में गोले भरते हुए गलती नहीं होगी। नंबर 2, जिस प्रश्न में आपको लग रहा है कि मुझे एक बार इसको दोबारा देखना है, उस पे एस लिखना है जो मैं यूज करता था, सस्पेक्ट। उसको यदि लास्ट में टाइम मिला तो आपको दोबारा देखना, जहां कंफ्यूजन आपके पैदा हो रहा है उस प्रश्न में टाइम खराब मत करना। लास्ट टाइम में सस्पेक्ट वाले प्रश्नों को, जो भी 5 से 10% बचते हैं उनको सस्पेक्ट लगा लिया और लास्ट टाइम में उनको देख लेना है। 10 मिनट का लास्ट में रिव्यू के लिए टाइम रखना, जिसमें अपने रोल नंबर वगैरह, जिसमें चीजें देखना कि कौन सा ऐसा प्रश्न था जो मैंने सस्पेक्ट छोड़ा था, मैं नहीं भर पाया, इसके लिए टाइम है, समझ लीजिएगा। अनावश्यक समय आपके पास रहेगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा घबराने से तो क्या होगा,
जल्दबाजी करने से तो अपने एक कहावत चलती है, जल्दबाजी राक्षस को काम हो है। तो शांत तरीके से चलोगे, धीमी गति से चलोगे, रिजल्ट उतना ही बेटर आएगा। अब धीमी का मतलब नहीं है कि तुम एकदम से धीमे हो जाओ, धीमी का मतलब है शांत मन के साथ, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी से गलतियां क्या होती हैं, कई बार आप कहते हो कि सर सरल प्रश्न गलत हो जाता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सरल प्रश्न गलत क्यों होते हैं, इजी प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। हार्ड गलत हो जाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हार्ड वो किसी और को भी नहीं आएगा, वो और किसी का भी गलत हो रहा है, लेकिन आपको सरल प्रश्न आपका गलत हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉब्लम है। तो इजी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, उसका क्या तरीका है, हर प्रश्न को वीआईपी ट्रीटमेंट दो। वीआईपी ट्रीटमेंट समझ रहे हो, हर प्रश्न को इस रूप में देखो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इसको पूरा पढ़ना है, चाहे 2 बार पढ़ना पड़े, चारों ऑप्शन इसके देखने और उसके बाद मुझे आंसर करना है। तो वीआईपी ट्रीटमेंट देना हर प्रश्न के लिए बेहद आवश्यक है। ओके, सर कल लाइब्रेरी जाएं क्या, यदि आपको लगता है मुझे फायदा है, कोई बर्डन नहीं है तो जाइए। मैं तो कहता हूं मॉर्निंग तक मैं पढ़ता था और मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था नहीं हुआ तो क्या है, प्राइवेट जॉब कर लेंगे। तो जिंदगी में ये चीजें होती हैं, आप कोई चीज को बड़ा बनाओगे तो वो चीज आपको परेशान करना बंद कर देगी। तो रिव्यू वाला मैंने बता दिया, हर पर्सन को वीआईपी ट्रीटमेंट देना है, मतलब सरल पर्सन गलत नहीं होंगे, आराम से 2 बार पढ़ना है और टिक एंड कन्फर्म वाला फार्मूला आपको अपनाना है। और ठीक है, एक ईगो का विषय मत बना लेना किसी पर्सन को लेकर कि मैंने तो सबसे अच्छा पार्ट इस पार्ट को पढ़ा था, ये तो मुझे आना ही चाहिए। मेरे साथ हो गया था ऐसा आरएस में, हिस्ट्री वाले पर्सन गलत हो रहे थे, मेरा दिमाग खराब हो गया, पूरा पेपर खराब। यार ये तो मुझे आनी चाहिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है कोई चीज आए नहीं आए, आपका खुद का सब्जेक्ट आपका खराब जा सकता है। तो इसको लेकर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, शांत मन से चीजों को देखिए, उतना ही बेटर रिजल्ट आएगा। जितना अनावश्यक परेशान हो जाएंगे उतना ही खराब रिजल्ट जाएगा। तो कुछ चीजों को लेकर बहुत बेटर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक और शेयर करूंगा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पेपर टफ आए तो आपको बहुत रिस्क नहीं लेना है, पेपर इजी हो तो रिस्क लेने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सबका अच्छा जाता है। इजी प्रश्नों को पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि हार्ड प्रश्न तो सबके गलत होंगे। यहाँ पे मैं एक चीज आपको एक लेख बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी एक खिलाड़ी थी और इन्होंने इसको यूज किया है, मैंने इसको आपको क्लास में भी कई बार बताया है इस चीज को कि ये क्या है। ये फ्रेंच ओपन की जो विजेता है उन्होंने लिखा है कि मेरा कल लास्ट गेम है और मुझे खेलने जाना है। और उस समय ये बेलारूस की आर्यना संबालेका, ये 1 नंबर की खिलाड़ी है, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, और इसके सामने जो है वो जैसे आप मान लीजिए खुद है। तो ये क्या कहती है कि 21 वर्षीय जो गोफ जिसने इस ओपन को जीता, उसने पहले वाली नाइट को रात को 8 बार कागज पे लिखा, मैं जीतू। ये साइकोलॉजिकल तरीका होता है, अनकॉन्शियस माइंड को हम सिग्नल देते हैं इसके माध्यम से, और ये वास्तव में चरितार्थ होता है। और इसने फ्रेंच ओपन को, तो एग्जाम से पहले पहली नाइट को 8 बार ये जरूर लिखें कि मैं अच्छा कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, सब अच्छा। और फिर अंतिम रूप से अपने आप को संतुष्ट करने का तरीका यही है, वही गीति में लिखा है जो श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन कर्तव्य पथ पे पूरा जोर लगाना है, हर पर्सन को समझना है, आराम से करना है, कोई तनाव नहीं लेना है। 2 घंटे पहले जरूर जाएं, जिस सेंटर पे आपका सिटी में आपका एग्जाम है वहां 1 दिन पहले पहुंच जाएं, घबराहट नहीं होगी। और छोटी मोटी चीजें जो आपको रखनी चाहिए सबकी सावधानी रखिए, बाकी ईश्वर पे विश्वास रखें। मेहनत जिसने दिल से की है वो होगा। घबराहट होना, पर्सन ऐसा लग रहा है नहीं पढ़ पाना, ऐसी सब चीजें नेचुरल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दीजिए, जिंदगी में और बेस्ट चांस मिलेंगे, ईश्वर की और खूबसूरत योजनाएं, मैं यही कहूंगा। तो सब ढेर सारी शुभकामनाएं और यही उम्मीद कि आप सब जीत के आएंगे। थोड़ा सा पॉजिटिवली इसको शांत तरीके से